बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बाबा जी की सारी संगत को नए साल 2025 के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा जी की कृपा सारी संगत पर बनी रहे। संगत जी, आज सुबह जलंधर की संगत को बाबा जी ने दर्शन देकर निहाल कर दिया। आज सुबह 9:35 पर बाबा जी ने जलंधर के सेंटर नंबर 5 में सारी संगत को दर्शन दिए। यह सेंटर नया बनाया गया है और कुछ दिन पहले ही इसका काम पूरा हुआ था और आज सुबह ही बाबा जी इसे देखने के लिए जलंधर पहुंच गए। बाबा जी जलंधर जाएंगे ऐसी खबर कल से ही सुनने को मिल रही थी, जिस कारण वहां पर 25,000 से ज़्यादा संगत बाबा जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गई थी। बाबा जी ने सारी संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए। संगत ने बहुत प्यार से बैठकर बाबा जी के दर्शन किए। संगत जी, हम सभी को भी सोशल मीडिया के ज़रिए ही पता चलता है कि बाबा जी ने कब और कहाँ दर्शन देने हैं। कल साल का पहला दिन है और कल भी बाबा जी कहीं पर संगत को दर्शन देने के लिए जा रहे हैं और बाबा जी कल कहाँ दर्शन देने जाएंगे, यह बात आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगी। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। संगत जी, बाबा जी हमेशा हमें मन को काबू करने के बारे में ही समझाते रहते हैं, क्योंकि अगर हम अपने मन को ही काबू में कर लेंगे तब हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां हमें अपने असल की पहचान हो पाएगी। मन कितना शक्तिशाली है और उस पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना है, यह आज एक साखी के जरिए मैं सुनाने जा रही हूँ। संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनने के बाद हम जान पाएंगे कि हमारे मन के अंदर कितनी ताकत है और हमारा मन कितनी आसानी से हमें धोखा दे देता है। हम समझ पाएंगे कि क्यों बाबा जी हमें हर रोज भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं। एक बार महाराज जी के पास कुछ संगत बैठकर उनसे सवाल जवाब कर रही थी। तब किसी ने महाराज जी से सवाल किया कि महाराज जी, हम चाहे भजन सिमरन को वक्त दें, लेकिन तब भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हो जाता है कि मन हम पर हावी होने लग जाता है। तब महाराज जी ने उन्हें मन की ताकत के बारे में एक कहानी सुनाई, जो कि इंद्रदेव और एक ऋषि की कहानी थी। संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि हमारे कर्म इतने ज़्यादा हैं कि अगर उनका भुगतान करने के लिए हम सारा दिन भी भजन सिमरन पर बैठे रहें, तब भी हमारे कर्म खत्म नहीं होंगे। और हमारा मन इतना शक्तिशाली है जो हमें सही रास्ते से भटकाने के लिए हमेशा लगा ही रहता है। मन पर काबू पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है भजन सिमरन। अगर हम बाबा जी के समझाए अनुसार भजन सिमरन को हर रोज बिना नागा वक्त देंगे तो धीरे धीरे यह मन भी हमारे काबू में आने लग जाएगा। महाराज जी ने संगत को उस वक्त जो कहानी सुनाई थी वह मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। महाराज जी ने बताया कि किसी देश का एक राजा हुआ करता था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह फिर भी हर वक्त परेशान रहा करता था। उसे उसकी परेशानी का कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। असल में उसका मन ही अशांत था। एक दिन वह राजा अपना सब कुछ छोड़कर जंगलों की तरफ शांति की तलाश में निकल पड़ा। काफी वक्त वहां घूमता रहा और फिर वहां उन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। गुरु से उन्होंने नाम धारण किया और भजन सिमरन पर लग गए। इसके बाद से वह अपने राज्य की तरफ कभी नहीं लौटे और एक ऋषि का रूप धारण करके जंगलों में ही एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। वहां रहकर उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की। संगत जी, वह सतयुग का वक्त था और उस वक्त इंसान के कहे लफ्ज़ों में एक अलग ही ताकत हुआ करती थी और उस वक्त मालिक की प्राप्ति के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी। बाबा जी खुद कहते हैं कि आज कलयुग के वक्त में
उस मालिक को पाने का रास्ता जितना आसान है, पुराने युगों में वह उतना ही मुश्किल हुआ करता था। आज के वक्त में तो हमारे बाबा जी हमें सिर्फ 2.5 घंटे हर रोज भजन सिमरन करने को कहते हैं, और वह भी अपने ही घर में रहकर अपने परिवार के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। बाबा जी कई बार सत्संग में कह चुके हैं कि आज के वक्त में उस मालिक को पाना जितना आसान है, उतना ही पुराने वक्त में मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त घोर तपस्या करनी पड़ती थी। अब वह राजा ऋषि बन चुका था और हर वक्त कड़ी तपस्या में लगा रहता था। उस ऋषि की वह तपस्या देखने के बाद इंद्रदेव को डर लगने लगा कि कहीं इतनी तपस्या के बाद यह ऋषि इंद्रदेव से स्वर्ग ही न हथिया ले। इंद्रदेव जानते थे कि मन की ताकत के आगे बड़े से बड़े ऋषि भी हार जाते हैं। इंद्रदेव ने इसी कमजोरी का फायदा उठाने का सोचा। इंद्रदेव जानते थे कि वह ऋषि एक वक्त पर एक राज्य का राजा था और साथ ही एक अच्छा शिकारी भी था। ऋषि की इस कमजोरी को इंद्रदेव ने अपना हथियार बना लिया और वह एक शिकारी का रूप धारण करके उस ऋषि की कुटिया की तरफ चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने उस ऋषि से कहा कि वह एक शिकारी है और काफी थक चुका है। इंद्रदेव ने उस ऋषि से प्रार्थना की कि वह ऋषि उन्हें अपने तीर और धनुष उनकी कुटिया में रखने दे और वह कुछ देर में आकर इसे वापस ले जाएगा। इंद्रदेव ने कहा कि यह बहुत भारी है और मैं कुछ आगे का सफर और करना चाहता हूँ, लेकिन इस सब के साथ सफर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप यह तीर कमान अपने पास रख लें। मैं जैसे ही वापस आऊँगा यह ले लूँगा। तब ऋषि ने उन्हें कहा कि यह हथियार तो जीवों को मारने के लिए काम में लाया जाता है और मैं ऐसा किसी को दुख नहीं दे सकता। यह तीर कमान को देखकर ही मेरे हृदय में पीड़ा हो रही है। आपसे निवेदन है कि आप अपना तीर कमान अपने साथ ही ले जाएं। ऋषि के काफी मना करने के बाद भी इंद्रदेव अपनी जिद पर अड़े रहे और बार बार प्रार्थना करते रहे। इंद्रदेव ने तो यह तक कह दिया कि मैं यह तीर कमान आपकी झोपड़ी के पीछे लगे पेड़ के पास रख कर जाता हूँ। ना ही आपकी इस पर नजर पड़ेगी और ना ही आपको कोई परेशानी होगी। कई बार प्रार्थना करने के बाद इंद्रदेव की बात उस ऋषि ने मान ली। इंद्रदेव ने बहुत खुशी के साथ वह तीर कमान उस ऋषि की कुटिया के पीछे लगे पेड़ के पास रख दिए। अब इंद्रदेव ने यह सब कुछ जानबूझकर किया था और वह तीर कमान उठाने के लिए तो उन्होंने कभी भी वापस नहीं आना था। कुछ वक्त बीता और अब जब भी वह ऋषि अपने ध्यान पर बैठने लगता तो उसे उसी तीर कमान का ख्याल आने लग जाता। ना चाहते हुए भी ऋषि का मन बार बार उस तीर कमान के बारे में याद दिलाता रहता। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा और एक ही तरह का ख्याल बार बार आने के कारण वह चीज ऋषि के मन में पक्की हो गई और अब ऋषि के मन ने उसे अपने हिसाब से नचाने की शुरुआत कर दी। एक दिन ऐसे ही ध्यान करते वक्त ऋषि के मन में आया कि किसी वक्त पर मैं भी बहुत अच्छा तीर चलाया करता था। आज एक बार चलाकर देख लेता हूँ कि मेरा निशाना आज भी पक्का है या नहीं, लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं। ऐसा सोचते हुए उस ऋषि ने वह तीर कमान उठाया और निशाना लगा दिया और पहली ही बार में तीर सीधा निशाने पर जा लगा। ऋषि को उसके मन ने अब अपने इशारे पर नचाना शुरू कर दिया था। ऋषि का शौक फिर से जाग उठा और अब वह हर रोज तीर कमान उठाकर अभ्यास करने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब ऋषि का भजन सिमरन पूरी तरह छूट गया और वह पक्का शिकारी बन गया। और जो ऋषि किसी वक्त पर शिकार करने को गलत कह रहा था, अब वह खुद ही शिकार के पीछे पीछे घूमने लगा। संगत जी, मन बहुत चंचल है, इस पर काबू पाना
कोई आसान काम नहीं है। हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हम कब अपने ही मन के नौकर बनकर रह जाते हैं। हमें जो हमारा मन करने को कहता है, हम वही करते हैं। इसलिए तो बाबा जी ने बार बार कहा है कि भजन सिमरन की तरफ ध्यान दो। एक दिन भी नागा करने से हमारा मन ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है और वह पूरी कोशिश करता है कि हम पर दोबारा से काबू पा सके। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि जितना हो सके उतना भजन सिमरन पर बैठो और हर रोज़ बैठो। अगर हम मन को ज़रा सी भी ढील दे देंगे तो यह मन हमें धोखा देने में ज़रा भी देर नहीं लगाएगा और झट से बुरी आदतों को अपना लेगा और हमें गलत रास्ते पर ले जाएगा। संगत जी, घोर तपस्या करने वाले ऋषि को भी जब मन ठग सकता है तो हम जैसे तो शायद ही कभी भजन सिमरन पर एक बार भी बैठते होंगे। हम सब तो वैसे ही नाच रहे हैं जैसे हमारा मन हमें नचा रहा है। हम वही करते हैं जैसा करने को हमें हमारा मन कहता है। एक एक सांस कितनी कीमती है कि यह समझते हुए भी हम सब दुनियादारी के चक्र में इस तरह फंस चुके हैं कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अगर हम अपने मन पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन काबू पा भी लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बिना नागा हर रोज भजन सिमरन पर बैठना है। संगत जी, सोशल मीडिया के जरिए ही कल हमें खबर मिली थी कि आज बाबा जी ने जालंधर के सेंटर नंबर 5 में संगत को दर्शन देने हैं और आज सुबह साल के आखिरी दिन पर बाबा जी ने 25,000 से ज़्यादा संगत को दर्शन देकर निहाल कर दिया। और अब हमें सोशल मीडिया के ज़रिए ही खबर मिली है कि कल 1 जनवरी 2025 को बाबा जी हरियाणा के करनाल सेंटर नंबर 1 में सुबह 9 बजे संगत को दर्शन देने के लिए जाएंगे। जो संगत बाबा जी के दर्शन करना चाहती है वह बड़ी खुशी से जा सकती है जी। संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी जी।